ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी में भूचाल सा आया हुआ है। संघ, सरकार और संगठन तीनों में कवायद तेज हो गई है कि इस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसी को लेकर नव नियुक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामापत राम त्रिपाठी को ब्राह्मण विधायकों को मनाने का जिम्मा सौंपा गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए शलभ मणि त्रिपाठी ने मुलाकात की तस्वीरें साझा की है। साथ ही साथ रमापत राम त्रिपाठी पंकज चौधरी के खासम खास माने जाते हैं, बीच बीच में उनसे राय मशवरा करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने तमाम ब्राह्मण विधायकों को फोन करके इस नाराजगी की वजह पूछी और डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है और कहा है कि एकजुटता बनाए रखें। नए प्रदेश अध्यक्ष नए नए नियुक्त हुए हैं, आपकी बातें सुनी जाएगी, सब मिलकर बात करेंगे और इस समस्या का समाधान कर लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 12% के आसपास है। लेकिन आपको बताते चलें कि ब्राह्मण एक वोकल वोटर होता है जो अपने साथ 10 और मतदाताओं को प्रभावित करता है। पिछले 2022 की विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई, उसमें 90% के आसपास ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। विपक्ष भी लगातार, खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ब्राह्मण वोटरों को लुभाने में लगी है। सामने विधानसभा चुनाव है, उसके ठीक पहले पंचायत चुनाव है। ऐसे में ये आबादी, खासतौर से 90% जिन्होंने मतदान किया था भारतीय जनता पार्टी को, वो अगर कहीं इधर उधर गई या किसी के बहकावे में अगर दूसरी जगह गई तो भारतीय जनता पार्टी इस मर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि उनके हाथ से सत्ता की कुर्सी छिन सकती है। जरा उन नेताओं के भी बयान पढ़ ले। हाँ, एक बात और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी को लेकर पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। अब कौन कौन क्या बात कह रहा है इस ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बारे में, आपको पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष के जो विधायक और मंत्री हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनकी बात सुना देते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी, संघ और सरकार में भी। उनका कहना था, चश्मा गलत है लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। लोग मिलते हैं, मिलना भी चाहिए। अगर कोई विधायक किसी के जन्मदिन, सालगिरह या लिट्टी चोखा खाने चला जाए तो उसे जातिगत बैठक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बड़ा बयान शुरुआत में ही आ गया था। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ब्राह्मण विधायकों के बचाव में क्या कहा, सुनिए। 4 छत्री मिल जाए, 4 ब्राह्मण मिल जाए, साथ बैठकर चर्चा करें, इसमें कुछ गलत नहीं देख रहा हूं मैं। इस बैठक का मैं स्वागत करता हूं, इसे गलत नहीं मानता, जो मानता है वो माने। दो बड़े नेताओं का बयान। तीसरा सुनिए, यूपी सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, वो क्या बोलते हैं उनको सुन लीजिए। जब सत्र चलता है, विधायक इकट्ठा होते हैं तो साथ में बैठक कर लेते हैं, इसे जात पात से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्री सुनील शर्मा पश्चिम से आते हैं, उनको सुनिए। जब सदन चलता है तो 4-6 लोग बैठते ही हैं, हम कभी पश्चिम के लोग बैठ जाते हैं तो कहेंगे कि पश्चिम के लोग साथ बैठ गए। इसका कोई राजनीतिक मतलब निकालने का उद्देश्य नहीं है। यह बात समझ लो, बैठक में बैठने वाले लोगों के ने राष्ट्र, सनातन और पार्टी को मजबूत करने की चर्चा की होगी, अंदाजा लगाया। और साथ ही उन्होंने इस पर ब्राह्मणों की बैठक का समर्थन भी कर डाला। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या कहते हैं, उनको सुनिए। ब्राह्मण विधायकों की बैठक किस उद्देश्य से हुई थी, बैठक में शामिल कौन कौन लोग थे, उनके क्षेत्र में क्या कोई समस्या थी या खुद उन्हें कोई कठिनाई थी, इसका पता लगाए बिना कुछ नहीं कह सकते। अभी देखना होगा कि किसकी प्रेरणा से ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की। मुझे लगता है कि इसके पीछे यही वजह रही होगी। उन्होंने भी इस बैठक का समर्थन किया। सभा आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे का भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बयान जारी हुआ, तो उसको सुनिए। 50 ब्राह्मणों का एक साथ होना गलत कैसे, ऐसे में भाजपा अल्पसंख्यक और पिछड़ा मोर्चा क्यों बनाया गया है, सभी लोग थे, किसी को भी गाली नहीं दी गई। क्या ब्राह्मण विधायकों को किसी को गाली देने के लिए साथ बैठाया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है, उचित नहीं है। अब विपक्ष भी इस बात पर क्या कुछ कहता है, ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष के बयान के बाद से ही ये जो मुद्दा है वो ज्यादा गर्मा गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में कहा, क्या कहा, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। उनका इशारा 11 जुलाई को जो क्षत्रिय कुटुंब बैठक थी, शायद उस तरफ था। शिवपाल यादव, उनका कहना है कि भाजपा के लोग जात में बंटते हैं, बीजेपी से नाराज ब्राह्मण विधायक सपा में आ जाए तो पूरा सम्मान मिलेगा। वास्तव में शिवपाल यादव के इसी बयान के बाद जो सरगर्मी थी वो ज्यादा बढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे ब्राह्मण विधायकों को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता तक दे डाला था। शुरू में उन्हीं का बयान आया, तो उसी के बाद तमाम सारे लोगों के पीछे बयान आते गए। अजय राय, जो कि यूपी कांग्रेस के चीफ हैं, उनका कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मण विधायकों का अपमान किया, बाकी जातियों के बैठे को इस पर किसी कार्रवाई की बात नहीं की, लेकिन ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण नेताओं को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। सब मिला के राजनीति आप समझ सकते हैं कि अजय राय जो है और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं।
शायद इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पंकज चौधरी और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लगाया गया है कि जल्दी से जल्दी ये जो रायता फैला है, इसको समेट लिया जाए। क्योंकि जनाब सामने चुनाव है और ऐसे कंडीशन में अगर ब्राह्मण नाराज हुए, तो निश्चित यह कहा जा सकता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मुद्दा इसलिए भी ये बहुत ज्यादा बड़ा बन गया क्योंकि जो क्षत्रिय कुटुंब की 2 बार बैठक हुई, उस पे सरकार ने ना तो एक्शन लिया, ना ही किसी प्रकार की चेतावनी एडवाइजरी जारी की। लेकिन पंकज चौधरी ने जैसे बैठक हुई, ये लगभग 23 तारीख का वाकया है। पीएन पाठक जो देवरिया के विधायक हैं, विधानसभा सत्र चल रहा था शीतकालीन, उसी दौरान उनके घर पर ये बैठक हुई थी। उस दिन उनके पत्नी का जन्मदिन भी था। उसी के बाद ये सारी कवायद शुरू हुई और पंकज चौधरी ने सख्त चेतावनी दे डाली कि ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। ब्राह्मण विधायक अगर इस तरीके से जातिगत गोलबंदी करके दोबारा आए, तो इसे अनुशासनहीनता करार दिया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। उसी के बाद ये सारी कवायद शुरू होती है। फिलहाल रमापति राम त्रिपाठी इस डैमेज को कंट्रोल करने में कितना सफल होते हैं, पंकज चौधरी की ये जो मुहिम लगाई गई है वो कितनी असरदार होती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल तो इस सर्दी के मौसम में राजनीति एकदम गर्म हो गई है। आप भी देखते रहे अनादि टीवी, हम भी आपको अपडेट करते रहे। जैसा भी होगा मिलते हैं, देखते रहे अनादि टीवी यूपी। मुझे दे इजाजत, शुक्रिया।